हे बच्चों, मैं हूं विनोद कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब कैलकुलेट करना सीखा था। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कैसे पता लगाए ये देखा था। फिर से टाइप ऑफ कार्बन, जैसे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, उससे बेसिस हाइड्रोजन, ये सब कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाए थे। और फिर से हम लोगों ने कार्बन की बेसिक एक जनरल स्ट्रक्चर जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाली है उसके बारे में जानकारी ली थी, है ना बच्चों। अब आगे क्या, आगे है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं और क्लासिफिकेशन जो होता है वो कौन से किस किस बेसिस पर होता है। तो ये बेस्ड होता है कार्बन चैन पर। ठीक है, भैया कैसा कार्बन चैन है तुम्हारा, ठीक है, इसी बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। अब कार्बन चैन तुम्हारे ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। भाई अगर ऐसे मैं बनाता हूं इस चैन को तो ये हो गया ओपन चैन, और अगर मैं इसी को ऐसे बनाता हूं, लो ये हो गया मेरा क्लोज चैन, ये हो गया क्लोज चैन। तो दो तरीके की चैन तुम्हारे पॉसिबल हो रहे हैं, एक ओपन चैन हो रहा है और एक क्लोज चैन हो रहा है। अब इसके अंदर भी अलग अलग वैरायटी आती है, तो उसको देखते हैं जरा डिटेल में। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ओपन चैन कंपाउंड होता है और एक क्लोज चैन कंपाउंड होता है। ठीक है, ओपन चैन में भाई कार्बन का जो चैन होगा वो ओपन होगा और क्लोज चैन में कार्बन का चैन क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब देखो ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। देखो ओपन चैन में दो तरीके के कंपाउंड तुमको मिलेंगे, एक होगा सैचुरेटेड और एक होगा अनसैचुरेटेड। राइट बच्चों, ठीक है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बोले तो जिसमें सिंगल बॉन्ड अप्लाई हो रहा हो, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई हो रहा हो। तो ये कंपाउंड हो गए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले तुम्हारे अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड वाले कौन से हो गए, सिंगल बॉन्ड वाले। क्लियर हुआ। अब क्लोज चैन कंपाउंड की बात करते हैं। तो क्लोज चैन कंपाउंड में दो तरीके के और फर्दर डिवाइड हो गई है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, होमोसाइक्लिक मतलब होमो मतलब सेम, सिमिलर, राइट। तो इसके अंदर जो रिंग बना रहेगा ना, जो रिंग बना रहेगा, क्लोज्ड चैन कंपाउंड बना रहेगा, जो रिंग बना रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन एटम से ही बना रहेगा। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ही एटम इन्वॉल्व होंगे, राइट। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में जो रिंग बना रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो रहेंगे ही, साथ में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और भी डिफरेंट कंपाउंड ये सब हो सकते हैं। राइट बच्चों, तो ऐसे कंपाउंड को अपन, ऐसे रिंग को हम लोग बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अदर कंपाउंड्स भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब भी लगे हुए हैं। राइट बच्चों, अच्छा समझो, जरा ध्यान से समझना। ये है, अब समझो, ये यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, बट यहां पर मैंने ऐसे करा दिया, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला गया है कि रिंग, रिंग के अंदर अगर होगा, रिंग में, तो ये देखो ये ऑक्सीजन रिंग में है लेकिन ये वाला ऑक्सीजन रिंग के बाहर है। समझ में आ रहा है ना, हेट्रोसाइक्लिक का फील आ रहा है। ठीक है, और होमोसाइक्लिक में अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा देता हूं बच्चों, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, अब समझो अगली बात कि होमोसाइक्लिक हो चाहे हेट्रोसाइक्लिक हो, दोनों डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। होमोसाइक्लिक भी डिवाइड होगा एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में, और हेट्रोसाइक्लिक में भी कुछ कंपाउंड एलिसाइक्लिक होंगे और एरोमेटिक होंगे। तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या, एलिसाइक्लिक मतलब क्या कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है भाई, वो नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल कंपाउंड की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, जैसा ये ओपन चैन हमारा बिहेव कर रहा था ना, ओपन चैन हमारा, ओपन चैन की जैसी प्रॉपर्टी थी वैसी भी इसी की प्रॉपर्टी है, एलिफेटिक प्रॉपर्टी ही है इसकी, एकदम उसी की जैसी है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या है, ये ऐसा चैन बन गया है। ठीक है, कोई भी रेजोनेंस वगैरह ये सब नहीं है। लेकिन एरोमेटिक के अंदर रेजोनेंस है, हकल्स रूल है, ये सारी प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल करती है। अब ये एरोमेटिक कंडीशन क्या होती है, तो इसको तो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, है ना बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको देखेंगे। सो एरोमेटिसिटी क्या होती है, इसके डिफरेंट रूल होते हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीज देखेंगे। तो कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होंगे और कुछ कंपाउंड एलिसाइक्लिक होंगे।
राइट। कोई दिक्कत, तो होमोसाइक्लिक में भी वही कंडीशन रहेगा और हेट्रोसाइक्लिक में भी तुम्हारे कुछ कंपाउंड एलिसाइक्लिक होंगे और कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, ठीक है। जहां अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की जरूरत कोशिश करूं तो यहां पर देखो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहां पर है क्या, ऐसा है? यहां पर हर एक कार्बन sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ना एक एरोमेटिसिटी की कंडीशन होते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर अगेन, यहां पर देखो अगेन हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। यहां पर देखो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। सो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में अभी के लिए इतना ही ध्यान दो कि होमोसाइक्लिक के दो पार्ट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, और हेट्रोसाइक्लिक के दो पार्ट, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, जिसमें ओपन चेन के अंदर आपके सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाला कौन तो सैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और क्लोज चेन कंपाउंड में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक हो चाहे हेट्रोसाइक्लिक हो उसके दोनों उसके दो पार्ट एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, राइट बच्चों। तो ये हो गया ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब आ जाओ यहां पर, अगली चीज आती है होमोलोगस कंपाउंड है, या फिर आप इसको सीरीज बोल दो, मैं समझाऊंगा। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट को देख लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर, उसको ध्यान देना। सब में मैं क्या लिख देता हूं, CnH2n लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं CnH2n, सब में CnH2n लिख देता हूं, ये बेसिक लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद ही जो हम काम करेंगे वो करेंगे, ठीक है। CnH2n, CnH2n, सब में बेसिक फॉर्मूला तो लिख लेता हूं, आप लोग भी लिखो, मैं भी तब तक लिखता हूं थोड़ा। CnH2n, कीटोन में भी CnH2n, ठीक है, एसिड में भी CnH2n, ईस्टर में भी CnH2n, ठीक है, राइट बच्चों। अमीन में भी CnH2n, और यहां पर भी CnH2n, नाइट्रो में भी और नाइट्राइट में भी CnH2n, ये हो गया, ठीक है। इतना हमारा बेसिक है। अब जो भी कर रहा है ना, अब देखो इतना हमारा सब में कॉमन होगा। लोग बोलते हैं कि जनरल फॉर्मूला याद करना होता है, नहीं, याद नहीं करना होता है, कंसेप्ट को सीखो। अब देखो एल्केन, तुम सबसे पहला एल्केन का तुम्हारे पास मेंबर कौन सा आएगा, CH4 आएगा क्या, CH4 आएगा बच्चों। तो CH4 में अब देखो जरा ध्यान से, अगर तुम 1 रखते हो यहां पर तो 2 1 जा 2, n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पर लिख देता हूं मैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। तो C और यहां पर 2 1 जा तो CH2 आएगा, ठीक है, लेकिन ये तो CH4 है, तो यानी कि तुम यहां पर +2 कर दो, हो गया CH4। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम? उसी तरीके से यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर सबसे पहला मेंबर तुम्हारा एल्कीन का क्या होगा, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होता है ना, कोई दिक्कत है? तो ये होता है सबसे पहला मेंबर एल्कीन का। अब इसके अंदर देख लो, तुम्हारे पास 2 कार्बन है, तो यहां पर हम रखेंगे 2। उसके बाद अगर 2 कार्बन है तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन यहां पर कितने होने चाहिए, 4, तो 2 2 जा 4, मतलब कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला यही होगा CnH2n। अब आ जाओ, सबसे पहला मेंबर एल्काइन का क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है। कोई मतलब कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन तुम्हें चाहिए, तो अगर हम इस फॉर्मूले पर रखें तो हमारे पास तो एल्कीन निकल के आएगा, मतलब अपे -2 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, याद हुआ? तो एल्केन का याद हो गया, एल्कीन का याद हो गया और एल्काइन का याद हो गया। अब जरा सुनो ध्यान से, एल्किल हैलाइड में क्या कर दो, +1x कर दो, ठीक है, +1x कर दो, हो गया। तो ये हो गया CH3x, ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अब एल्केनॉल में CnH2n +1OH, ये एल्केनॉल ROH होता है ना, तो ये हो गया। तो देखो CH3OH पहला मेंबर ये हो जाएगा, रख के देख लेना, चेक कर लेना, आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से ईथर में ROR होता है, तो तुम भी यहां पर भी +1OH करो और यहां पर ऐसे फर्स्ट मेंबर बना दो CH2, सॉरी ये C, उसके बाद CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा ईथर का पहला मेंबर, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर देख लो बच्चा, एल्डिहाइड के अंदर अब देखो, ये एल्डिहाइड के अंदर रखो यहां पर CnH2nO,
ठीक है, कीटोन के अंदर भी रखो CnH2nO, ठीक है। अब उसके बाद एसिड के अंदर रखो CnH2nO2, ईस्टर के अंदर रखो CnH2nO2। मेरे ख्याल से अब जरा गौर से समझो, ध्यान से समझना, मैं ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। ये तीनों आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। इसमें +2 ऐड करो, इसमें कुछ नहीं ऐड करो, इसमें -2 ऐड करो। यहां पर देखो, यहां पर तुमने +1 ऐड किया और एक हैलाइड ग्रुप लगा दिया, एल्किल हैलाइड में। एल्किलॉल और ईथर के अंदर OH लगाया, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ये लगाया, OO लगाया, और यहां पर O2 लगाया एसिड और ईस्टर के अंदर। ये यहां तक याद हो गया क्या? तो अच्छा, आ जाओ पहला मेंबर बनाते हैं। एल्डिहाइड का पहला मेंबर, एल्डिहाइड क्या होता है? CHO होता है, तो मैं पहला मेंबर बनाऊंगा HCHO, ये हो गया एल्डिहाइड का पहला मेंबर। कीटोन का पहला मेंबर क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया कीटोन का मेंबर। अच्छा, एसिड का क्या हो जाएगा? एसिड का क्या हो जाएगा? यहां पर जगह नहीं है तो ध्यान से देखना। एसिड का हो जाएगा HCOOH, यही हो जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है ना, ठीक है। ईस्टर का क्या हो जाएगा पहला मेंबर? ईस्टर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OCH3, यही हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत है बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। ये हो जाएगा ईस्टर का पहला मेंबर। तो यहां तक आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद एमीन का देख लो। एमीन में तुम क्या करो, अगेन जैसे देखा, देखो ये हैलाइड में हमने क्या किया था, एल्किलाइड में +1x कर दिया था, तो हमारे पास +1 करेंगे और साथ में क्या कर देंगे हम लोग? NH2 लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया एमीन। फिर अब नाइट्रो में क्या हो जाएगा? +1 करेंगे और उसके बाद हम NO2 लगा देंगे, और फिर उसके बाद नाइट्राइट में क्या करेंगे? +1 करेंगे और हम ONO लगा देंगे, ठीक है। अब इसके तुम मेंबर बना लो, CH3NH2, ये हो गया पहला मेंबर। इसके बाद नाइट्रो में लगा दो CH3NO2, ये हो गया पहला मेंबर। यहां पर लगा दो CH3O, ठीक है, डबल बॉन्ड N, और ये O, ये नाइट्राइट वाला हो गया, ठीक है। अब इसके दूसरे मेंबर, अब समझो यहां पर बोला गया है होमोलोगस कंपाउंड। होमो मतलब सिमिलर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हो रहे हो। बात समझ में आ रही हो? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हो रहे हो, ऐसे कंपाउंड की सीरीज जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो। अब जब फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हुआ बच्चों, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हुआ तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम होंगी? और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम हो रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्या समझ में आ रहा है? तो ये देखो, अभी हमने ये जो बनाया, ये वाला, ये मेंबर जो था हमारा फर्स्ट मेंबर था, इसके हम सेकंड मेंबर नहीं बना सकते हैं क्या? इसके हम इन कंपाउंड के सेकंड मेंबर नहीं बना सकते हैं? सेकंड मेंबर कैसे बनेगा? देखो, CH3 यहां पर देखो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर उसी तरीके से CH3 CH, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये हाँ अब सही है, CH, कोई दिक्कत? अब यहां पर उसी तरीके से CH3 CH2X, ठीक है। यहां पर CH3 CH2OH, यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CHO, कोई दिक्कत? यहां पर क्या हो जाएगा इसका? तो CH3, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, इसका इसका सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा? CH3 COOH, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। यहां पर अगेन तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। उसी तरीके से CH2 इसमें जोड़ दो, एक इसी तरीके से इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो। अब समझो, ये जो, अब इसको हम फर्दर थर्ड होमोलॉग्यू भी बना सकते हैं, फोर्थ होमोलॉग्यू भी बना सकते हैं। तो
ऐसे सीरीज हमारी बनती जाएगी और इसी को हम लोग बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज के अगर तुम एक कंपाउंड को बोलते हो ना तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस कंपाउंड। तो होमोलोगस कंपाउंड क्या है और होमोलोगस सीरीज क्या है, ये समझ में आया बच्चा? अच्छा, होमोलोगस सीरीज के किसी भी दो कंपाउंड के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, कितने कार्बन का और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा। तो अब जरा देखो, ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहां पर एक कार्बन तुम्हारे पास है ना, मैं पेन चेंज करता हूं, यहां पर तुम्हारे पास एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, तो 2 - 1 एक, तो एक कार्बन हो गया हमारे पास। और उसके बाद यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो 6 - 4 CH2। तो हर एक होमोलोगस कंपाउंड के बीच में, हर एक होमोलोगस सीरीज के मतलब हर दो कंपाउंड के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, हर दो होमोलोगस कंपाउंड के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहेगा। CH2 यानी कि 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस रहेगा बच्चों, बस इतने का डिफरेंस रह रहा है। समझ पा रहे हो? आप सब में चेक कर लो, यहां पर भी देखो दो कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 - 2 कितना, 1। अच्छा, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3, 4, 5, 6, 7। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ इसमें? ठीक है, यहां पर देख रहे हो, रुक जाओ, CH3CH, ओके, ये देखो 1 2 3 4, ये 2। तो अब देखो 6 हाइड्रोजन यहां पर और यहां पर 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH2। कोई दिक्कत? ये हो गया। अगले में भी चेक करो, यहां पर 2 कार्बन हो गया, ठीक है, यहां पर 3 कार्बन है, तो 3 - 1 1 कार्बन, ठीक है, 3 - 2 1 कार्बन। और यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, यहां पर तुम्हारे पास हो गए 3 4, ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2। कोई दिक्कत? तो सब में तुम्हारे पास CH2 का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहां पर CH3X, यहां पर CH3CH2X, तो CH2 का डिफरेंस आया। कोई दिक्कत हुआ क्या? CH3OH, यहां पर देखो CH2 का डिफरेंस आया, CH2 का डिफरेंस आया, ठीक है। यहां पर भी देखो अगेन CH2 का डिफरेंस। यहां पर देखो HCHO, यहां पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। भाई 4 हाइड्रोजन है तो 4 को 2 में से माइनस करो ना, तो H2 बचा, ठीक है। 2 कार्बन है तो 2 को 1 में से माइनस करो तो C बचा, CH2 अगेन आ गया। यहां पर देखो, ये देखो 1 2 3 कार्बन, यहां पर 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अच्छा, 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन यहां पर और यहां पर 8 होंगे। देखो 3 2 5 6 7 8, ठीक है, राइट बच्चों। तो 8 में से 6 गया 2, तो CH2 अगेन। तो ऐसे किसी भी दो होमोलोगस कंपाउंड के अंदर CH2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। बाकी फंक्शनल ग्रुप तुम्हारी सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो उससे नहीं बदलेंगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को सेम कर दे रहे हैं, राइट बच्चों। तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, टू एडजेसेंट होमोलोगस कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट। और एवरी होमोलोगस सीरीज हैज अ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला हमने कैसे याद किया, तो बच्चों यहां पर देखो कैसे याद करना है, याद कैसे करना है मतलब याद कैसे रखना है। तो देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन में कोई दिक्कत, +2 करो CnH2n में, उसके बाद यहां पर CnH2n रहने दो और उसके बाद -2 कर दो, ये हो गया। अब समझो यहां पर देखो एल्किल हैलाइड के अंदर क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड के अंदर क्या हो जाएगा, CnH2n + 1 X हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये CnH2n + 1 OH रह जाएगा, ये CnH2n O हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का, एसिड और एस्टर का CnH2n O2 हो जाएगा। ये भी याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर ये +1 NH2, जैसे एल्किल हैलाइड का किया था वैसे इनका कर दो, कोई दिक्कत बच्चों। तो ये एल्किल हैलाइड वाला और ये चारों ये एक ही जैसे हैं, कोई एक ही जैसे हैं। तो देखो टोटल ओवरऑल आपको 4 चीजें इसमें याद रखनी पड़ेगी, 4 ही फॉर्मूला एक्चुअली में याद रखना है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन तुम्हें ये वाला याद रखना है, ये वाला, जिससे तुम्हारे ये नीचे के अमीन नाइट्रो और नाइट्राइड भी हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड को अगर याद रखते हो तो, ठीक है। उसके बाद तुम तीसरा कॉम्बिनेशन ये, चौथा कॉम्बिनेशन ये और पांचवा कॉम्बिनेशन ये। तो ये पांचों कॉम्बिनेशन याद करो, सारे जनरल फॉर्मूला तुम्हारे याद है बच्चों।
और नहीं याद है तो तुम, नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो तुमको फर्स्ट मेंबर तो बनाना आ रहा है ना, फर्स्ट मेंबर तो बनाना आ रहा है ना, तुम फर्स्ट मेंबर बनाओ, कॉमन मालूम है तुमको, बाकी ऐड कर दो भैया। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुमको सिखाया, अभी मैंने तुमको सिखाया, जैसे मैं ये लेता हूं, ठीक है, एमीन ले लेता हूं, ठीक है, मेरा कॉमन, कॉमन क्या है देखो मैं बना के दिखाता हूं, देखो CnH2n कॉमन है मेरा, ये तो कॉमन है, और मुझे एमीन का मुझे क्या बनाना है, जनरल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो देखो मेरे पास सबसे पहला मेंबर एमीन का क्या होगा बच्चों, CH3NH2, यही होगा ना। एक कार्बन लगा है मेरे पास, तो एक कार्बन में यहां रखूंगा, ठीक है। उसके बाद 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2, तो CH2 आएगा ये तो। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने पास कितने हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, 1 2 3 और 4, 5, 5 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो बस आप लगा दो, तो +1 यहां पर कर दो और NH2 कर दो। तो अब जरा देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये 2 5, ठीक है। तो CnH2n +1 NH2 आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो आया है क्या, यस और नो बोल दो, तो आप बना सकते हो अगर पहला मेंबर, अगर तुमको पता है लिखने आ रहा है तो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हुआ क्या, ठीक है। तो यही है बच्चों, ये रहा तुम्हारा होमोलोगस कंपाउंड। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, ओके, चलो।